बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। डेफिनेटली आपने उसके बारे में सुना भी होगा और ऑब्ज़र्व भी किया होगा। वो है पगड़ी सिस्टम, गुडविल सिस्टम। पगड़ी या गुडविल है, उसके मैं दो सेगमेंट में आज बात करूँगा। एक उसके सोशल इम्पैक्ट है पगड़ी का, और दूसरा लीगल उसके असरात हैं कि क्या कानूनी है या गैर कानूनी है। सोशल के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाऊँगा। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ या इंडो पाक जब डिवाइड हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए और यहाँ से भी लोग गए। तो उस ज़माने में अगर हम सिर्फ कराची के सिनेरियो में बात करें या कोई भी पाकिस्तान का जो शहर है, जो पुराने शहर हैं, उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो है ना खाली हो गई और वहाँ से लोग, जो हिंदू लोग थे, वो माइग्रेट होकर चले गए। और इसी तरह मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में आके आबाद हुए। तो अगर हम कराची के सिर्फ सिनेरियो में आपसे डिस्कस करूं, हर शहर का थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। तो कराची जो है वो एक सिर्फ एक ओल्ड सिटी या महदूद एरिया तक महदूद था, जहाँ कायद-ए-आज़म का मज़ार है, वहाँ से उसके आगे जो है ना उसकी कोई हदूद नहीं होती थी। तो वहाँ एक 3 से 4 बड़ी अहम कम्युनिटीज़ आबाद थीं, जिसमें पारसी थे, मेमन थे, आगा खानी थे, और इस तरह के कच्ची मेमन लोग थे। ये लोग आबाद थे। तो ये पुराने ओल्ड सिटी में बहुत से पुराने मकानात, घर, फ्लैट, ये सब जो थे। और उस वक्त यहाँ पर एक पगड़ी का सिस्टम राइज था। मगर जब पार्टीशन हुआ और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ दुकानें खाली हो गई, अपार्टमेंट खाली हो गए, इंडस्ट्री खाली हो गई, शॉप्स खाली हो गई, तो उस वक्त एक हुकूमत पाकिस्तान ने एक सेटलमेंट कमीशन कायम किया, जिसका काम ये था कि जो लोग इंडिया से माइग्रेट होकर कराची आए हैं, उनकी आबादकारी की जाए। तो इस सिलसिले में उस कमेटी जो है वो फैसला करते, लोग आके उसमें क्लेम करते थे कि जी मैं इंडिया में इतनी प्रॉपर्टी छोड़कर आया हूँ, मुझे यहाँ इसके अगेंस्ट जो है कुछ अलॉट किया जाए। तो हर ये पर्सनल हेयरिंग होती थी इन केसेस की, और उसकी बेसिस पे वो कमेटी फैसला करती थी कि किसको क्या देना है, घर देना है, ज़मीन देनी है, या व्हाटएवर दुकान देनी है, या कोई इंडस्ट्री देनी है। तो इस तरह फिर अलॉटमेंट हुई। चूँकि उस वक्त फिर इस तरह जो है लोगों को किसी को फ्लैट दे दिया गया, किसी को दुकान दे दी गई, किसी को मतलब ये इंडस्ट्री दे दी गई। तो ये पूरा सिस्टम जो है इसका चलता रहा, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस चलता रहा। और उस वक्त कोई ऐसा इदारा पाकिस्तान में, कराची में नहीं था जो इन चीज़ों को लीगलाइज़ करता या कुछ मटेरियलाइज़ करता। एक KMC जो है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, एक इदारा था, वो भी जो इसको इन मैटर्स को नहीं देखता था। तो फिर इसको इस तरह, इस एंगल से देखें कि अगर मैंने एक पगड़ी पर मैंने एक बिल्डिंग मुझे मिली है और उसमें 6 फ्लैट हैं, एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, बाकी 5 मैंने जो है वो पगड़ी पर दे दिए हैं। तो जैसे अगर कोई 2000-5000 उस वक्त एडवांस था, तो उसका 50 रुपये या 100 रुपये किराया होता था, और एक तरह से उसको एक मालकाना हुकूक हासिल हो जाते थे पगड़ी पे लेने वाले को। ये एक हिडन मालकाना हुकूक आप इसको कह सकते हैं, बज़ाहिर उसकी कोई रिटर्न या चीज़ नहीं थी। तो मैं जब ये एक सोशल इसका इम्पैक्ट था। और लीगल अगर देखा जाए तो ये पगड़ी का जो काम है या पगड़ी का जो कारोबार है, इसके अंदर लीगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई प्रॉपर इसमें कोई लीज़ होती है, ना कोई सबलीज़ होती है। सिर्फ एक ज़बानी जो है वो कमिटमेंट होता है, जिसकी बेस के ऊपर वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी जाती है अलॉटी को, और उसको एक किराए की मद में एक सर्टन अमाउंट जो है वो दे दिया जाता है। तो ये एक इस तरह का ये राइज है। ये सिलसिला वक्त के साथ साथ चलता रहा, और आज भी ये राइज है। आज भी हर शहर में आपको पाकिस्तान के इस तरह के पगड़ी सिस्टम उसमें मिलेंगे, और ये कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर बड़ी अहम है, वो ये है कि पगड़ी की प्रॉपर्टी और लीज प्रॉपर्टी में अराउंड 30 to 35% वैल्यूएशन का फ़र्क होता है। यानी पगड़ी की प्रॉपर्टी अगर सपोज करें एक अपार्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपए का है, तो पगड़ी की प्रॉपर्टी जो है वहाँ तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए की मिल जाती है। और चूँकि ये ओवरऑल एक ट्रस्ट के ऊपर चल रहा होता है सिलसिला, एक एतमाद के ऊपर चल रहा होता है। पगड़ी उसको वही रिवायती तौर पर आपने देखा होगा कि गाँव गोठों में एक पग जो है वो इज़्ज़त और उसकी वक़ार की अलामत समझी जाती है। तो अगर ज़बान अगर दे दी जाती है, जो ओनर अगर उस बिल्डिंग का या उस शॉप का अगर आपको कमिटमेंट कर लेता है, ओरल कमिटमेंट कर लेता है, तो वो प्रॉपर्टी जो है अलॉटी को मिल जाती है, मगर एज सच कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, किराया जो उसका आ रहा होता है मंथली,
وہ منتھلی بیسس جو ہے نا وہ رینٹ جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے اور بڑا نامنل سا رینٹ ہوتا ہے. اور اس کا ٹرانسفر پروسیس بھی جو ہے نا کوئی اس میں مشکلات نہیں ہوتی ہیں. اگر کوئی کلائنٹ اگر کوئی الاٹی جو بیچنا چاہتا ہے اپنا اپارٹمنٹ شاپ یا واٹ ایور, تو وہ اگر ٹرانسفر کے لیے جو ہے مالک کے پاس آتا ہے, جو بلڈنگ کا مالک ہے وہ اس سے ایک سرٹن اماؤنٹ پرسنٹیج لیتا ہے ٹرانسفر کی مد میں 10%, 5%, 15%, 20%, اور وہ ٹرانسفر کی جو کرائے کی جو رسید ہوتی ہے جس پہ وہ رینٹ لے رہا ہوتا ہے, صرف وہ رینٹ کی رسید کے اوپر نئے الاٹی کا نام جو ہے اس پہ لکھ دیتا ہے, دیٹس اٹ بس. اور پھر جو نیا الاٹی اس کو رینٹ پے کر رہا ہوتا ہے پر منتھ, تو وہ اس کو نئے نام سے رسید جو ہے وہ الاٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا پگڑی کے حوالے سے. اس میں انشاءاللہ کسی اگلی ٹاپکس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.